शुभ प्रभात बेटा 11th क्लास। आज हम आपकी कविता करेंगे कबीरदास के पद। कबीरदास के पद बेटा, इनके कवि कौन हैं? कबीरदास जी। इसमें बेटा कवि ने हमें जो धार्मिक आडंबर समाज में फैले हुए हैं उनका खंडन करते हुए अपने इन पदों को लिखा है। इसमें बेटा हमें कबीरदास जी बताते हैं, हम तो एक एक करी जाना, हमने तो सबको एक एक करके अच्छी प्रकार से जाना है, पहचाना है। हमने सबको पहचान लिया है। संसार में जितने व्यक्ति रहते हैं, दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना। जो इस संसार को बेटा दो जग कहते हैं, दो इसमें संसार कहते हैं कि स्वर्ग अलग और नरक अलग है। उन्होंने वास्तविकता में नाहिन पहचाना, उन्होंने संसार की सच्चाई को नहीं पहचाना है। एक ही पवन एक ही पानी, पूरी पृथ्वी पर बेटा एक ही पवन बहती है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति समाना। एक ही ज्योति रूप में बेटा आत्मा, ज्योति रूप में हर व्यक्ति के अंदर आत्मा समाई हुई है। एक एक खाक घड़े सब भांडे, एक ही मिट्टी से बेटा सारे भांडे अर्थात शरीर रूपी बर्तन एक ही कोहरा सानी, एक ही कोहरा सान कर कुम्हार रूपी ईश्वर ने बेटा हमारे शरीर रूपी बर्तन बनाए हैं। इसलिए बेटा यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। शरीर रूपी हमारे बर्तन ईश्वर ने एक ही मिट्टी को मिलाकर बनाए हैं। वो कौन कौन से तत्व में बेटा? 5, धरती, आसमान, अग्नि, जल और वायु। फिर बेटा जैसे बाड़ी काष्ठी काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार कोई मिस्त्री सिर्फ लकड़ी को ही काट सकता है, कास्ट मीन्स बेटा लकड़ी होता है, जैसे कोई मिस्त्री सिर्फ लकड़ी काट सकता है, उसमें समाई हुई अग्नि को वह नहीं काट सकता, वैसे ही सिर्फ हमारा शरीर जलता है, उसमें समाई हुई आत्मा को बेटा कोई भी आग नहीं जला सकती है। वह तो क्या है? निर्गुण निराकार है। सब घटी अंतरी तू ही व्याप धरे स्वरूप सोई। वह ईश्वर को बेटा कबीरदास जी कह रहे हैं, सभी घटी सभी के शरीर में अंतरी तू ही, आप ही फैले हुए हो, व्यापक हो, फैले हुए हो, धरे स्वरूप सोई। बेटा जिसका जैसा रूप है वैसा ही स्वरूप ईश्वर का बन जाता है, वैसा ही रूप बन जाता है। खुद का बेटा ईश्वर का अपना कोई रंग रूप आकार नहीं है, बल्कि कबीरदास के ईश्वर तो बेटा कण कण में विद्यमान है। माया देखी जगत लुभाना, वह बेटा मनुष्य को कह रहा है कि वह संसार की माया को देखने के बाद लोभ में पड़ गया है। काहे रे नर गर्बाना, मनुष्य तो किस लिए गर्व कर रहा है, किस लिए घमंड कर रहा है? ये तो माया को देखकर लोभ में पड़ जाता है। निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, तुम निर्भय बन जाओ, निडर बन जाओ, तब तुम्हारे अंदर कोई भी डर नहीं फैल सकता। कहे कबीर दीवाना, कबीर बेटा निर्गुण ईश्वर का दीवाना बनकर ये पूरी दुनिया को संबोधित कर रहा है कि आप कैसे बन जाओ, परमात्मा के भगत बन जाओ जो कण कण में व्याप्त हैं। फिर बेटा दूसरे पद में कबीरदास जी कहते हैं, संतो देखत जगत बोराना, कि संतो देखो पूरा जग यानी कि संसार, बोराना मीन्स बेटा पागल हो गया है, पूरा संसार पागल बन गया है। साच कहो तो मारन भावे, जो सत्य बात कहता है उसको तो व्यक्ति मारने के लिए दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, झूठे व्यक्तियों पर संसार पतियाना मीन्स बेटा विश्वास करता है। ये वास्तविकता बेटा संसार की। नेमी देखा धर्मी देखा, कबीरदास जी कहते हैं मैंने नियम को धारण करने वाला व्यक्ति भी देखा, धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति भी देखा। प्रातः करे स्नान, जो सुबह सुबह स्नान करते हैं मैंने उनको भी बेटा देख लिया है। आत्म मारी पखानी पूजे, अपनी आत्मा को मारने के बाद वो पत्थरों को पूजते हैं। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, कि उनमें कोई भी ज्ञान अब समाया हुआ नहीं है, तभी तो वह आत्मा को मारने के बाद पत्थरों को पूजते हैं। बहुत तक देखा मैंने पीरो लिया। फिर बेटा कबीरदास जी कहते हैं मैंने संसार में बहुत सारे मुस्लिम धर्म के धार्मिक गुरु भी देखे हैं। पीरो लिया बेटा धार्मिक गुरु होते हैं मुस्लिम धर्म के। पढ़े किताब कुरान, जो ना सारा दिन मोटी मोटी किताब कुरान नामक किताब को पढ़ते रहते हैं। के मुरीद तदबीर उपाय, बेटा वो मुरीद मीन्स शिष्य, अपने शिष्य को तदबीर मीन्स उपाय
कैसा उपाय वो अपने शिष्यों को बताएंगे, उनमें हुई है जो ज्ञाना। जितना सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान उनमें समाया हुआ है, उनके गुरुओं में सिर्फ वो उतना ही ज्ञान अपने मुरीद शिष्य को तदबीर उपाय बताते हैं कि किस तरह से वो ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि बेटा पूरा ज्ञान उन गुरुओं में भी नहीं है। वो शिष्य को कैसे देंगे ज्ञान? जितना ज्ञान है सिर्फ उतना ही देते हैं वो अपने शिष्यों को। आसन मारी डिम धरी बैठे। आसन को मारने के बाद डिम धारण कर लेते हैं, समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। मन में बहुत गुमान, अपने मन में बेटा वो बहुत गुमान करते हैं, घमंड करते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, पीपलों को बेटा वो पूजते हैं। तीर्थ गरव बुलाना, और जब वो तीर्थों पर जाते हैं, केदारनाथ बेटा, जगन्नाथपुरी, फिर कहते हैं कि हम वहाँ पर यात्रा करके आए हैं, उसका भी बेटा वो गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, और फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं घमंड में। टोपी बहिरे माला पहिरे, बहुत सारे बेटा टोपियों को भी पहनते और माला को पहन लेते हैं व्यक्ति जो पूजा पाठ करते हैं। छाप तिलक अनुमाना, और छापे के कपड़े पहनते हैं, तिलक लगाकर अपनी पूजा पाठ करते हैं, इसी अनुमान से कि हमें परमात्मा मिल जाएंगे। साइड में से रुकना।